नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। भाजपा ने तीसरी बार वापसी के लिए कमर कस ली है और ये जिस तरह के संकेत संदेश मिल रहे हैं उसके आधार पर यही कहा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कैबिनेट के रिसफल की बात हो या फिर संगठन में फेरबदल की, वो कहीं भी किसी तरह की कमी बाकी नहीं रहने देना चाहते हैं और 2024 को लेकर वो मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें भाजपा जो अपना पुराना प्रदर्शन है न सिर्फ उसको दोहराए बल्कि उसमें इस बात की मुहर भी लगे कि पिछले 8-9 साल के कामकाज से भाजपा के आवाम बड़ी खुश रही है। तो इसी लिहाज से एक बड़े फेरबदल की तैयारी चल रही है जो अब नजर आ रही है, जिसमें 2-3 चीजें तो साफ तौर पर दिखाई दी। एक तो ये कि प्रभारी कई जगह नियुक्त किए गए चुनावी राज्यों में, दूसरा 4 जगह अध्यक्ष बदले गए और जो अध्यक्ष बदले गए उसमें सुनील जाखड़ यानी पंजाब और तेलंगाना के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए जी किशन रेड्डी, उन्हें लेकर बड़ी चर्चा रही। पंजाब में तो एक सकारात्मक रूप से उसे देखा भी जा रहा है जो वहां सुनील जाखड़ को भेजा गया, और कमोवेश यही स्थिति जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो बदलाव हुआ उसको भी देखा जा रहा है। और झारखंड में भी जो वहां पर बाबूलाल मरांडी को बनाया गया वो बदलाव भी बड़े ही सकारात्मक नजरिए से लोग देख रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये जो फेरबदल की चर्चा है कैबिनेट में, यहां पर जो नाम आ रहे हैं कि इनको हटाया जा सकता है, वो नाम दरअसल चौंका रहे हैं। और फिर ये सवाल उठ रहा है कि क्या इन लोगों को इसलिए कैबिनेट से हटाया जा रहा है चूंकि इनका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा, या फिर इनको इसलिए हटाया जा रहा है चूंकि नए लोगों को जगह देनी है, और खास तौर से वो जो एनडीए में जुड़ रहे हैं और वो भी जो एनडीए से बाहर तो चले गए थे लेकिन अब वो फिर एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो उस लिहाज से और इस लिहाज से भी कि 2024 में जो चुनाव होना है उस चुनाव में जो एक जातिगत समीकरण है जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है, उस नजरिए से भी जो मोदी कैबिनेट है उसे बनाया जाए और उससे जो एक संकेत और संदेश जाना है उसे भेजा जाए। क्या इस लिहाज से जिन लोगों का नाम चल रहा है उन्हें हटाया जा रहा है या वाकई में मसला प्रदर्शन का है? देखिए, ये सवाल यूं ही नहीं उठा है, चूंकि मोदी कैबिनेट में ये तो एक चर्चा आम रही है कि वहां जब भी आपकी छुट्टी होती है तो उसके पीछे का एक बड़ा कारण ये माना जाता है कि आपको जो काम दिया गया वो काम आप ठीक से कर नहीं पाए, जिस तरीके के प्रदर्शन की आपसे आशा थी वह प्रदर्शन आप दिखा नहीं पाए। और आप देखिए कि लंबी मैराथन चली है प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट मंत्रियों के साथ, और ये कहा गया कि दरअसल वहां हर मंत्री के कामकाज की समीक्षा हुई, उनसे ये कहा गया कि आपने जो किया है वो बताएं। तो क्या जो वहां लबोलुआब निकला, उस लबोलुआब में जिन 5 लोगों की चर्चा चल रही है वो अपने काम में जो उनका प्रदर्शन रहा उसमें वो ठीक नहीं रहे, या फिर सब कुछ ठीक रहा लेकिन जो मौजूदा जरूरतें हैं उस लिहाज से ये हुआ कि नहीं, अभी आप सरकार से बाहर जाइए, आपकी संगठन में ज्यादा जरूरत है। क्या इस तरह की कोई चीज हुई? ये तमाम बातें हैं जिस पर हम लोग थोड़ा विस्तार में बात करेंगे। तो पहले उन नामों पर आ जाते हैं जो जिन नामों की चर्चा हो रही है। देखिए, निर्मला सीतारमण को हटाया जा सकता है, इसकी बड़ी चर्चा है और ये नाम सुनकर हर कोई स्तब्ध है कि ऐसा क्यों होगा, क्या उनका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा इस वजह से उनको बाहर हटाया जा रहा है। और इसी तरह का सवाल नरेंद्र तोमर की जो चर्चा है नाम की, उनको लेकर भी उठ रहा है। पीयूष गोयल, इनको तो सीधे तौर पर यह माना जाता रहा कि जो कैबिनेट है उस कैबिनेट में प्रधानमंत्री की अगर कोई है जो पीएम से अपनी बात कह देता है और पीएम भी उसका बुरा नहीं मानते हैं एक तरीके से, तो वो पीयूष गोयल है। तो पीयूष गोयल के जाने की बात कैसे हो रही है? फिर
किरण रिजिजू के जाने की बात क्यों हो रही है भाई? अभी तो उनको कानून मंत्री थे, वहां से उनको हटाया गया और फिर दूसरे मंत्रालय में भेजा गया। और पीके सिंह की भी चर्चा हो रही है। तो क्या इन लोगों के कामकाज ठीक नहीं थे? इनके प्रदर्शन से प्रधानमंत्री खुश नहीं थे? ये चर्चा होना स्वाभाविक है, लेकिन दरअसल कारण कुछ और है जो प्रदर्शन से तो नहीं लगता कि जुड़ा हुआ है। अब जैसे नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर का उस इलाके में बड़ा प्रभाव है जिस इलाके से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, यानी चंबल वाला इलाका, ग्वालियर चंबल। वहां 2018 के चुनाव में बड़ी कमजोर स्थिति थी भाजपा की, और अभी भी यह माना जा रहा है कि इस इलाके में बहुत बेहतर स्थिति नहीं हो पाई है, एक। और दूसरा, जो वहां धड़ेबाजी चल रही है, उस धड़ेबाजी में जो पुराने नेता हैं, वहां के दिग्गज वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों को भी एक तरीके से संभालना है और धड़ेबाजी को दूर करना है। इस सब में नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ा माहिर माना जा रहा है और उनका जो अपना प्रभाव है वो है ही है। तो इस लिहाज से ये बताया जा रहा है और इस बात की संभावना भी जताई जा रही है कि इन्हें हो सकता है मध्य प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए ताकि मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव ठीक से निकले। और ये सिर्फ नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ये बात नहीं लागू होती है, यही चीज पीयूष गोयल के साथ भी होती है कि वो संगठन के और प्रबंधन के बड़े, आप ये कहें कि माहिर हैं। तो अभी चुनाव होने हैं लोकसभा के 2024 के, तो इनकी जरूरत इस समय संगठन में ज्यादा है। कमोबेश यही स्थिति निर्मला सीतारमण की भी है। तो ये जो चुनाव है, उस चुनाव को देखते हुए जो अपने सबसे काबिल सिपाही हैं, उन्हें रण में उतारने के लिए नरेंद्र मोदी माना जा रहा है कि उनको संगठन में भेज रहे हैं। और दूसरा, जो सहयोगी आ रहे हैं, जैसे अकाली जुड़ रहा है तो उसमें से एक आध लोग मंत्री बनेंगे, इधर चिराग पासवान आ रहे हैं, ये चर्चा है कि उनको कैबिनेट राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। तो अब केंद्रीय राज्य मंत्री बनेंगे तो उन्हें कौन सा विभाग दिया जाएगा। फिर इसी तरह से जीतन राम मांझी आए हैं तो उनको या उनके बेटे को दिया जाएगा। उधर प्रफुल्ल पटेल, यानी अजीत पवार का जो गुट है उसमें प्रफुल्ल पटेल ही राज्यसभा से हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको भी लेकर चर्चा चल रही है। फिर एकनाथ शिंदे का जो धड़ा है वहां से भी कुछ लोग आएंगे क्या। तो ये जो तमाम लोग आएंगे, इन लोगों को जगह देनी है कैबिनेट में। तो जाहिर तौर पर जो अपने पुराने लोग हैं और जिनकी अभी ज़्यादा ज़रूरत संगठन में है, उस लिहाज से शायद उन्हें वहाँ भेजा जा रहा है ताकि 2024 की जो भाजपा की अपनी योजना है, नरेंद्र मोदी की जो योजना है, उसे मुकम्मल आकार दिया जा सके। और दूसरा, कैबिनेट में इन सहयोगियों को शामिल करके एक संदेश दिया जा सके और इसके जरिए 2024 की जो बिसात है, जो बिछाई जा रही है, उसमें विपक्ष को पटखनी दी जा सके। ऐसा लगता है कि इसी लिहाज से ये रिसफल होने जा रहा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।